ये मेजर डिफरेंस आ रहा है कि अगर हम होलसेल की बात करें तो अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन से किसी भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से परचेजिंग करनी है तो उसके लिए हमें एज अ कंपनी जाना पड़ता है। हमें एज अ हमारे पास अपनी एलएलसी होनी चाहिए, फिर हमारे पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। तो ये सारे प्रीरिक्विजिट्स हमें फुलफिल करते हैं, उसके बाद ही हम उस डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से परचेजिंग कर सकते हैं। जबकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमारी परचेजिंग हो रही है रिटेलर से, और रिटेलर से आप एज एन इंडिविजुअल परचेजिंग कर सकते हैं। तो आपको किसी किस्म की एलएलसी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये बेसिकली मॉडल है ही उन लोगों के लिए कि हमारे पास जो एक गैप था मार्केट में, कि हमारे पास एक वो स्टूडेंट आता था होलसेल बैच में फॉर एग्जांपल जिसका बजट $5000 नहीं होता था, उसके पास $2000 होता था, $2500 होता था या $1500 होता था। तो उस स्टूडेंट के लिए हमने ये मॉडल ला रहे हैं, क्योंकि उसको फिर हमें अल्टीमेटली बीए का रूट देना पड़ता था अगर उसे कोई अच्छा इन्वेस्टर नहीं मिलता था पार्टनरशिप के लिए। तो अब इस तरह के जो लोग हैं जिनके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, वो लोग भी इस मॉडल से अपनी इंडिविजुअल डिटेल पे, पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बना के रिटेलर से परचेजिंग करके रीसेलिंग कर सकते हैं अमेजोन पर। सो बेसिकली अगर मैं इसको फिर आसान अल्फाज में लोगों के लिए 30 सेकेंड्स में क्विकली उसको करता हूँ कि बेसिकली आप एज एन इंडिविजुअल अकाउंट, जैसे हम एक ईबीएल स्ट्रैटेजी भी है जिसमें हम कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं, इंडिविजुअल प्रोफेशनल, जिस पे आपको $39 पर मंथ चार्ज हो रहा है। सो आप उस इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं, कोई एलएलसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, 700-800 हज़ार डॉलर नहीं खर्चना आपने, रीसेलर परमिट नहीं लेना आपने, कोई और चीज़ नहीं लेनी, बस डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाके रिटेलर की उस प्रोडक्ट को ऐसे ही बाय करेंगे जैसे आपने अपने लिए कंज्यूम करना है। तो 5 यूनिट्स किसी एक ब्रांड के, किसी के 10, किसी के 15, किसी के 3, किसी के 5, तो आप डिफरेंट लेके और प्रेप सेंटर भेज देंगे प्रिपेयर करने के लिए। सो नो एलएलसी, नो रीसेलर, नथिंग रिक्वायर्ड। सो इंस्टेंटली आप एक पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बनाएं और उसको स्टार्ट कर दें। ऐसे ही है। जी सर, 100% इसी तरह से है। आपको सिर्फ और सिर्फ सीएनआईसी और पासपोर्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पासपोर्ट वैसे रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट है अमेजोन साइन अप के लिए, और आपका पाकिस्तान की लोकल बैंक स्टेटमेंट या लोकल बैंक अकाउंट्स की वो भी वैलिड है। बस उसमें ये इंश्योर करना जरूरी है कि लेटर हेड के ऊपर हो और जिप कोड जरूर मेंशन हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर जाते हैं सम टाइम अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, वो जो बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर रहे होते हैं उस पर जिप कोड मेंशन नहीं होता, तो उसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इस चीज का ख्याल रखें। और अगर लोकल की बजाय इंटरनेशनल की बात करनी है तो पेयोनियर इंडिविजुअल अकाउंट जो सिंपल आपके सीएनआईसी डिटेल पे बन जाता है, उस वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसकी स्टेटमेंट भी एक्सेप्टेबल है अमेजोन पर। ओके, जबरदस्त। सो अच्छा, अब बार बार एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है कि इसमें रिस्क्स क्या एसोसिएटेड हैं, आप उस ब्रांड का अप्रूवल कैसे लेते हैं, और बेसिकली लिस्टिंग कैसे कर रहे होते हैं। तो ये जो 3 चीजें हैं ना, ये मेरा ख्याल है ये एक ही क्वेश्चन है, इस सारे का एक ही आंसर हो सकता है कि इसमें क्या आप एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को मी टू कर रहे हैं, उसकी लिस्टिंग पे सेल कर रहे हैं, तो क्या कोई रिस्क एसोसिएटेड है या नहीं है, और अगर है तो हाउ डू वी वैल्यूएट दैट रिस्क। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हमने सिर्फ ब्रांडेड आइटम की रीसेलिंग करनी है, ये तो हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। अच्छा, इसमें जो ब्रांडेड आइटम्स हम रीसेल कर भी रहे हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिन पे अमेजोन पे ब्रांड अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। यानी अब ठीक है। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर एक पर्सन है उसके पास सर्विस सेंटर मौजूद है, तो वो सिंपली ऐड प्रोडक्ट करके एजेंट को पेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि डायरेक्ट सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है। अगर वहां पे सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है कि आपको अप्लाई टू सेल का ऑप्शन नहीं आ रहा, कि आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, तो उस सिनेरियो में आप उस आइटम को अपने लिए ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए चूज कर लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। और और अगर हमारे पास हम बात करें फॉर एग्जांपल रिटेलर्स के हवाले से, तो इसमें हमने परचेजिंग तो रिटेलर से करनी है, बस हमने ये चीज इंश्योर करनी है, हमने ये चीज इंश्योर करनी होती है कि हमारे पास जो भी हमारी परचेजिंग हो रही है रिटेलर से, वो 100% लेजिटिमेट हो, उनके ब्रांडेड रिनोन नेम्स होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास वॉलमार्ट है, हमें पता है कि वॉलमार्ट भी अमेजोन की तरह सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक आइटम्स को सेल कर रहे होते हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। अगर हम किसी ऐसे रिटेलर से इसमें परचेजिंग कर लेते हैं फॉर एग्जांपल जो कि ऑथेंटिक नहीं है, या जो एक अच्छा और वेल रिनोन रिटेलर नहीं है, तो उस सिनेरियो में तो इसमें मसले मसाइल आ सकते हैं। बाकी रिस्क फैक्टर इतने ज्यादा इसमें नहीं होते हैं, रिस्क फैक्टर कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी छोटी छोटी सी टेस्ट इन्वेंट्रीज होती हैं जो काफी सारे एजेंट्स में हमारा एक तरह से रिस्क इसमें डिवाइड हुआ हुआ होता है।
तो इस हम्म, लिहाज से काफी सेफ मॉडल हो जाता है ये। और इसमें हम एफबीए कर रहे हैं, सबसे सबसे ज्यादा जो हमारे लिए एक सेफ चीज है कि हम एफबीए कर रहे हैं। जब हम एफबीए कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी अमेजोन का हमारे ऊपर इसमें ट्रस्ट होता है। सही है।